Hello everyone, welcome to IPMAT by LPT. As we all know, IIFT काकीनाडा की IPM 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट नाउ. तो आज हम उसी का फॉर्म फिलिंग गाइड देखेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग, जैसे हम IIFT काकीनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे, हम चूज करेंगे सबसे पहले उनके अकेडमिक्स में जाके और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दैट इज IPM प्रोग्राम चूज करेंगे. उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा. तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है. कैंडिडेट लॉगिन कैसे करेंगे आप? यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन में क्लिक करेंगे. उस पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपका कुछ डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा. तो डैशबोर्ड में सबसे पहले आप अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नेम ऐड करेंगे. नेम आपको सिमिलर होना चाहिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है. डेट ऑफ बर्थ री एंटर करनी है यहाँ पे. उसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, वेदर जनरल, SC ST PWD OBC, जो भी कैटेगरी आपकी वो चूज करेंगे यहाँ पे. ऑल्सो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? चूज yes if yes and if not choose no. ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है. You have to again re-enter your email ID over here. पासवर्ड क्रिएट करना है. आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक नंबर इंक्लूडेड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अपर केस लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड एक नया क्रिएट करना है यहाँ पे. उसके बाद में जो आपने पासवर्ड यहाँ क्रिएट किया वो आपको री एंटर करना है यहाँ पे. यहाँ पे ये नोट आया है कि हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड द एडमिशन गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एडमिशन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो आपको यस चूज करके और सबमिट करना है. सबमिट करने के बाद में आपने लॉगिन कर लिया है, तो आपको प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है. प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी आपने एंटर किया था लास्ट स्लाइड में, वो वापस आपको यहाँ पे एंटर करना है. आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे एंटर करके और सबमिट करना है. आफ्टर सबमिटिंग ये रहेगा आपका डैशबोर्ड. तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है फिल एप्लीकेशन. फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं. तो पर्सनल डिटेल्स आप ऐड करेंगे. नेम ऑफ कैंडिडेट, अगेन आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे. मदर्स नेम आपको ऐड करना है यहाँ पे. फादर्स नेम ऐड करना है. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी. जेंडर ऐड करना है अपना. नेशनैलिटी ऐड करनी है. आपने जो कैटेगरी चूज की अपनी, वो कैटेगरी यहाँ पे आपको शो होगी. आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो नो आ गया है ऑलरेडी. नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है. तो प्रेजेंट एड्रेस जो है उसमें आपको देखिए, डू नॉट मेंशन योर नेम अगेन. जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहां आप रह रहे हैं अभी, वो एड्रेस आपको एंटर करना है. सिटी चूज करनी है आपको, आपकी स्टेट चूज करना है, पिन कोड एंटर करना है और अल्टरनेट ईमेल आईडी आप अपनी पेरेंट्स की भी ऐड कर सकते हैं. वही ईमेल आईडी एंटर करके और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी, अगेन पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं. योर मोबाइल नंबर ऐड करना है. ईमेल आईडी तो ऑलरेडी आपको शो होगी यहाँ पे. उसके बाद में ये आपसे पूछ रहे हैं आपका जो IPMAT का एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने IPMAT का फॉर्म फिल करते टाइम मतलब आपको मिला था. दैट मीन्स IIFT काकीनाडा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल करना जरूरी है, तो ही आप IIFT काकीनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको वो IPMAT इंदौर का जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है. उसके बाद में वो एप्लीकेशन नंबर वापस री एंटर करना है और उसके बाद में ये एक नोट आएगा, उस पर क्लिक करके आपको सेव एंड प्रोसीड टू फिल क्वालिफिकेशन पे जाना है. सेव एंड फिल क्वालिफिकेशन में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहे हैं, जिसमें 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स आपको ऐड करनी है. सबसे पहले बोर्ड टाइप आपका CBSE और इंटरनेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो भी है वो चूज करना है. मेन सब्जेक्ट, अगर आपका कोई मेन सब्जेक्ट था 10th में, वेदर मैथमेटिक्स या जो भी, तो वो आप ऐड कर सकते हैं. कोई भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि 10th में आई डोंट थिंक कोई मेन सब्जेक्ट होता है, तो कोई भी आप मेन सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन अपना ऐड कर सकते हैं. मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो आप परसेंटेज या CGPA जिसमें भी आपके जो 10th की मार्क्स में आपके 10th के मार्क्स आए थे वो एंटर करना है. CGPA या परसेंटेज दोनों में से चूज करके. एग्जाम स्टेटस तो ऑब्वियसली पास हो तभी आप इसके लिए अपियर कर पाओगे. ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो 10th है वो आपने कौन से ईयर में पास किया, तो वो आपको ईयर एंटर करना है. मार्क्स, CGPA ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए क्लास 10th में वो एंटर करने हैं. मैक्सिमम मार्क्स दैट मींस
टोटल मार्क्स आपके कितने थे, किस मतलब टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने मार्क्स आए थे, तो वो टोटल मार्क्स इसमें एंटर करना है। एग्रीगेट परसेंटेज आपका कितना हुआ, तो वो परसेंटेज भी आपको ऐड करना है। उसके बाद ये आपसे 12th की डिटेल्स मांग रहे हैं, 12th बोर्ड टाइप, अगेन अगर सीबीएसई तो सेम। जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको स्ट्रीम चूज करनी है। अच्छा, आप 12th में आपने कौन सी स्ट्रीम चूज कर रखी है वो एंटर करनी है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो वो जरूरी नहीं है। अगर आप अभी 12th में हैं, इफ यू आर इन 12th राइट नाउ, तो आगे आप ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये आपके पास नहीं आएगा ऑप्शन, आप नहीं फिल कर पाओगे। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी पास क्लास 12th, तो आप ये आगे की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे बोलेंगे कि वेदर यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th। मतलब आपकी क्लास 12th में आपको मैथमेटिक्स होना या स्टैट्स होना या अप्लाइड मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, तभी यू कैन अप्लाई फॉर IIFT काकीनाडा IPM प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको यस चूज करना है, सेव करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है। और उसके बाद में प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर पे जाएंगे। प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर के बाद में आप ये देखेंगे, ये आपका रहेगा डैशबोर्ड। इसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये ब्लू में आपको यहाँ पे एक नोट दे रखा है जिसका आपको ध्यान रखना। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके, और एक PDF आ जाएगा, वो पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे भी वैसे वही दे रखा है, बट वो ब्लू पॉइंट में आप अगर PDF में जाके देखेंगे तो वो इन डिटेल बता रखा है आपको कैसे और क्या अपलोड करना है। तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी लेटेस्ट फोटोग्राफ। व्हाइट बैकग्राउंड के आगे होनी चाहिए। ऑल्सो आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में, जिसकी साइज होनी चाहिए 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 100 KB से ज्यादा की साइज हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर होना चाहिए, दैट मीन्स आपको ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है ऑन अ व्हाइट पेपर। उसके बाद में अगेन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज होनी चाहिए 100 KB। उससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी। चूज फाइल में जाके आप फोटोग्राफ चूज करेंगे, क्लिक टू अपलोड करेंगे, तब वो अपलोड होगी। अगेन यहाँ पे भी चूज फाइल में जाके सिग्नेचर अपलोड करेंगे, क्लिक टू अपलोड करने के बाद में ही वो आपकी अपलोड होगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नोट दे रखा है उसको आपको क्लिक करके और सेव एंड प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। सेव एंड प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद में ये आपसे आपके जो 10th की मार्कशीट है वो पूछेंगे और IPMAT 2026 की जो एप्लीकेशन फॉर्म की PDF है वो मांगेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी चूज फाइल करके जो 10th की मार्कशीट का PDF है, PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगेन क्लिक हियर टू अपलोड, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ से जाके चूज फाइल करके और जो आपका IPMAT एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड करके और अपलोड करना है। अगेन अगर आपने क्लास 12th पास कर ली है तो यहाँ आपके पास में थर्ड पॉइंट ये भी आएगा कि आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। अगर आपने नहीं कर रखा है, अगर आप 12th में हैं अभी, तो ये 2 पॉइंट्स ही आएंगे आपके पास में। तो उसके बाद में ये अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो गए हैं। प्रोसीड टू मेक पेमेंट पे हम जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपका जो है पेमेंट ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यस कर देना है आपको। और जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स डाली है, वेदर पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स, जो भी डिटेल्स डाली है वो करेक्ट है, वो इनकरेक्ट नहीं है या फॉल्स नहीं है, ताकि आपको आगे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको यस चूज करना है। और वो सब आप फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू कर लेना अपना जो फॉर्म है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी करेक्शन है तो आप अभी कर सकते हैं। आफ्टर द पेमेंट आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी चेंजेस या करेक्शन करने हैं आपको, आप इस स्टेप में कर लीजिएगा। इसलिए प्रीव्यू कर लेना एक बार फॉर्म आपका, जो भी करेक्शन है करके, और सबमिट, इन दोनों को यस चूज करके और सबमिट कर देना। आफ्टर सबमिटिंग ये आपका रहेगा जो पेमेंट की डिटेल्स है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी थोड़ी, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, आपने जो प्रोग्राम चूज किया है, ईमेल आईडी, ये सब आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका अमाउंट है दैट इज ₹2000 फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए
amount कितना है, ₹2000, and for SC ST and PWD category it is ₹1000 only. तो उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आप अपनी जो फी है वो पे कर सकते हैं, वेदर फ्रॉम यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी मोड आप चाहते हैं उससे आप अपनी जो एप्लीकेशन फी है वो पे कर सकते हैं. So this was it. I hope you all have understood the form filling guide of IIFT Kakinada's IPM program 2026. Also, stay updated with us on our Instagram and Telegram channel. So this was it. Thanks for watching. Do let us know in the comments below if you have any doubts regarding this video.